अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को साबका पेपर के कुछ सवालात जो हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। और ये बार बार जो है वो पीपीएससी में आ चुके हैं और आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ऊपर बेल का जो आइकन दिया गया है उस पर जाके आपने सिलेक्ट ऑल लाजमी करने हैं ताकि आने वाली कोई भी जो नई वीडियो हो वो आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस का जो सिलसिला है उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत क्या थी? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है अबू मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। किस सहाबी को फ़ातिह ईरान कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है साद बिन अबी वकास। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसको फ़ातिह सिंध कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है मोहम्मद बिन कासिम और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है फ़ातिह खैबर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है जामिउल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसके बाद हमारे पास है कसीरुल राविया किस सहाबी को कहते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो उसके बाद हमारे पास है हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सहाबी का लक़ब है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम। तो उसके बाद हमारे पास है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी वही नाज़ल हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है सन 10 हिजरी में जो है वो नाज़ल हुई थी। तो उसके बाद हमारे पास है असहीफ़ा सादका मजमुआ अहादीस किन सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है? तो इसका आंसर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस। तो उसके बाद हमारे पास है अहादीस की सबसे ज़्यादा मोतबर किताब है? तो फ्रेंड्स, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सही बुखारी शरीफ। तो इसके बाद हमारे पास है अंग्रेज़ों ने उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए कौन सा कॉलेज कायम किया? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उर्दू का पहला शायर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अमीर खुसरो। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उसमें हमारे पास है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है कुली कुतुब शाह। तो उसके बाद हमारे पास है राजा गिद्ध का मुसन्निफ़ कौन है? तो फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है बानो कुदसिया। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मशहूर नज़म साकी नामा का खालिक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरवादिए सीना किसका मजमुआ कलाम है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है फैज़ अहमद फैज़। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कपास का फूल किसकी तहरीर है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है अहमद नदीम कासमी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ये बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है पेपरों में, उर्दू के मैनी क्या हैं? तो फ्रेंड्स, इसके जो मैनी है वो है लश्कर। तकरीबन ये हर पेपर में क्वेश्चन बार बार जो है वो आ रहा है। तो उसके बाद हमारे पास है कुरान मजीद का उर्दू में पहला लफ्ज़ी तर्जुमा किसने किया 1786 में? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है शाह रफ़ीउद्दीन ने किया। तो उसके बाद हमारे पास है
कुरान पाक का उर्दू में पहला बामुहावरा तर्जुमा 1970 में किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर शाह अब्दुल कादिर जिलानी ने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो पास्ट पेपर में जो है वो आ चुके हैं, स्पेशली PPSC में। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, ताकि आने वाला कोई भी जो टेस्ट हो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो इजीली अटैम्प्ट जो है वो कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।